पत्तियों की संरचना इस तरीके से होती है। ऊपर से पत्ती तो देखे ही होंगे, तो ये पत्तियों की संरचना हम बनाए थे, ठीक। और ये था मध्य सिरा, ये था सिरा। देखिए बीच का जो गया है वो मध्य सिरा है, और जो साइड साइड छोटी छोटी निकले हुए हैं सिराएं, ये सिरा है। ये क्या काम करते हैं, देखिए पत्तियां हम बताए थे चपटी होती हैं। क्यों चपटी होती हैं? इसे फ्लैट देखे होंगे, कोई भी पत्ती ऐसे गोल गोल पत्ती नहीं देखे होंगे। गोल गोल मतलब फुटबॉल टाइप के, चाहे गेंद टाइप का गोल गोल पत्ती नहीं देखे होंगे। जब भी देखे होंगे पेपर टाइप का पतला पतला पत्तियां देखे होंगे। क्यों ऐसा होता है? पत्तियां जो होती हैं फ्लैट होती हैं, चपटी होती हैं। और चपटे इसलिए होती हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जर्व कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य के प्रकाश को भी एब्जर्व कर सकें। इसलिए पत्तियां जो होती हैं हमेशा फ्लैट होती हैं, यानी कि पतली या चपटी होती हैं। तो इसके वजह से ये चपटी होती हैं। अब पत्तियों में ये जो नसें हैं ये कहाँ ले गई होती हैं? जैसे कि बीच का जो डंठी गया होता है वो कैसे गया होता है? ये जो सिरा है ये क्यों होता है? तो मध्य सिरा, ये जो बीच का डंठी है इसको बोलते हैं मध्य सिरा। ये है मध्य सिरा, और ये जो साइड साइड निकला हुआ है ये सिरा। अब पत्तियों में भोजन बनाने के लिए अभी हम प्रकाश संश्लेषण बताए थे, तो बताए थे कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और जल चाहिए, यानी पानी चाहिए। अभी इसमें इन पत्तियों में क्या होगा कि पानी चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो ऐसे ही वातावरण से पत्तियां एब्जॉर्ब कर ली, खींच ली, सोख ली, लेकिन पानी तो जड़ से आ रहा है ना, पेड़ पौधों की जड़ से खींच करके आ रहा है। और वो जो पानी आएगा उसी पाइपलाइन द्वारा आएगा, जो ये मध्य सिरा है और सिरा, इसी सिरा और मध्य सिरा द्वारा पत्तियों में पानी फैल जाएगा। अब एक पत्ती भी हम लाए हैं आपको समझाने के लिए। देखिए ये आम का पत्ती है, देख रहे हैं आपको, आशा दिख रहा होगा। ये जो है मध्य सिरा है, ये दिख रहा है बीच में मध्य सिरा। इसे पीछे से इसको देखिए, पीछे से देखेंगे तो कितना सिराएं दिख रही हैं, मध्य सिरा भी दिख रहे हैं। बीच वाली सिरा जो है मध्य सिरा है, ऐसे साइड साइड निकला हुआ जो है वो क्या है? सिराएं हैं। अब ये सिराएं जो हैं ये क्या करती हैं? पत्तियों में पानी को फैला देती हैं। देख रहे हैं कितना स्ट्रक्चर फैला हुआ है चारों तरफ, चारों तरफ देख पा रहे होंगे आप, बहुत ज़्यादा सिराएं फैली हुई हैं। सिराओं से भी कई छोटी छोटी सिराएं निकली हुई हैं। इन सभी को मिला करके पत्तियों में पानी फैल जाता है पूरे अच्छे तरीके से। तो ये सिराएं ये काम कर दें। ये पड़पटल होता है, जो हरा भाग है, सिराओं को छोड़कर जो बचा हुआ भाग है हरा भाग, ये इसको क्या बोलते हैं? पड़पटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पड़पटल, ठीक। तो ये हो गया पत्ती का स्ट्रक्चर ऊपर से, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। डस्टर कहाँ है? देखिए इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अब हम डिस्कस करेंगे पत्ती के स्ट्रक्चर के बारे में, और वो स्ट्रक्चर कैसा होगा? अंदर का स्ट्रक्चर। अब क्या करेंगे? अब इस पत्ती को हम काटेंगे। देखिए ये पत्ती जो है इसको हम काट दे रहे हैं। हमारे पास एक कैंची है, कैंची नहीं है बल्कि ये स्केल है, इससे हम पत्ती को काट दिए। कटा नहीं है अच्छे से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए ये पत्ती है, ये जो है पत्ती है, छोटा सा दिख रहा है आपको पत्ती। अब इसके मोटाई में हम ऐसे झांक के देखेंगे, इसके मोटाई में क्या क्या स्ट्रक्चर दिख रहा है। अभी तक इसको ऊपर ऊपर से देख रहे थे, हमको कुछ समझ में नहीं आया। हम कहे अब इसके मोटाई में देखते हैं इसके अंदर क्या है। देख रहे हैं पत्ती इतना पतला है, बहुत पतला है। अब इसके मोटाई में कितना मोटा है? कागज जितना। अब इसके मोटाई में कौन कौन सा स्ट्रक्चर है इसको देखना है। तो अब इसको देखने के लिए हमको क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप। ऐसे दिख रहा है, हम दिखा रहे हैं, दिख रहा है? इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। किसी के पास सुपर पावर नहीं है, देख सकता है। अब इसको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप लाएंगे, माइक्रोस्कोप में देखेंगे तब जाकर के हमको समझ में आएगा। तो हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो हमको, हमारे पास तो माइक्रोस्कोप है नहीं, तो हम आपको कैसे दिखा सकते हैं? हम आपको फिगर से बस बना करके दिखाते हैं। देखिए अब ये जो है ये क्वेश्चन आता है कि पत्तियों के संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इसको आप ध्यान से देखिए, सचित्र का मतलब चित्र बना करके, इसीलिए हम ये फिगर आपको बनवा रहे हैं। देखिए यही फिगर बनाना है हमको, यही वाला फिगर बनाना है। तो इस फिगर को बनाएंगे पहले, लेकिन देखिए यही जो होता है, यही फिगर ये आता है पत्तियों की मोटाई में। मतलब पत्ती को मोटा करके देखें तो ये ऐसा स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है, इसी को हमको बनाना है। जो एनसीईआरटी में फिगर दिया हुआ है उसी को हम बनाएंगे। ऐसे पत्ती का स्ट्रक्चर दे दिया है, ऐसे बना सकते हैं इस फिगर को, ठीक। बना सकते हैं, नहीं बनाना है, ठीक। ये हो गया मध्य सिरा पत्ती का, ये सिरा हो गया, ये सिरा हो गया। यहां से भी एक सिरा निकाल दीजिए। हमको भी फिगर उगर बनाने नहीं आता है, लेकिन हम भी बना देते हैं।
अब आपके लिए क्या करें, फिगर उगर हमको भी बनाने नहीं आता है। ये हम यहाँ पे पत्ती थोड़ा सा मोटा बना रहे हैं, कैसे कि हमको समझाना है, जूम करके हम पत्ती लिए हैं, समझ सकते हैं, मोटा है, कोई मोटा सा पत्ती है उसी को लिए हैं, जूम करके देख रहे हैं। तो अब इसमें देखें तो ये हम पहले ही समझ चुके हैं कि ये जो है मध्य सिरा, इसको लेबलिंग करते जाइए, मध्य सिरा है, पत्ती में ये मध्य सिरा है। हमारे साथ साथ आप फिगर बनाइए तभी अच्छे से बन पाएगा। ये जो है ये क्या है, तो ये है सिरा, इसको वेन्स बोलते हैं, इसको वेन्स बोलते हैं, ठीक। अब ये देखिए ये सिरा और मध्य सिरा, और जो बचा हुआ हरा भाग है इसको बोलते हैं पड़पटर, पड़पटर। ये तो हम आपको पिछले लेक्चर में इतना तक बता चुके हैं। अब हमको इसके मोटाई में हमको देखना है कि इसमें क्या दिखता है, तो यहाँ से हम मोटाई का एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं और इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, माइक्रोस्कोप में देखते हैं। चलिए ये माइक्रोस्कोप लगाया और यहाँ से हम इस पत्ती के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, और इस स्ट्रक्चर को देखने पे हमको ऐसा ऐसा संरचना दिखता है, ऐसा ऐसा संरचना दिखता है। ये संरचना क्या है, तो ये ढोलक के जैसे संरचना दिखता है। ढोलक समझते हैं ना, जैसे लगता है ना कि चारों ओर मोटा मोटा है, अंदर वह खाली है, ढोलक के समान संरचनाएं दिखती हैं ऐसे। इसको बनाना है, ये नहीं है कि नहीं बनाना है, ठीक। ढोलक के समान ऐसे संरचनाएं दिखती हैं। और ऐसे इसका केंद्रक भी होता है, केंद्रक है ये। यहाँ पे कुछ ऐसे त्रिभुजाकार संरचनाएं भी दिखती हैं, ऐसे त्रिभुजाकार संरचनाएं भी दिखती हैं, और इसमें केंद्रक भी होता है। और एक और चीज होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसके बारे में आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। ज़्यादा मात्रा में इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। देखिए क्लोरोप्लास्ट हम आपको दिखा दे रहे हैं, अगर याद होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये है क्लोरोप्लास्ट का इमेज, देख पा रहे होंगे। तो ये क्लास 9th में हम पढ़े होंगे, पढ़े होंगे नहीं अगर आप क्लास 9th पढ़े हैं तो पढ़े ही होंगे। अब यहाँ से एक त्रिभुजाकार ऐसे कोशिका होता है, ऐसे होता है, और इसमें भी क्या होता है, इसमें भी केंद्रक होता है और क्लोरोप्लास्ट होता है। ये क्लोरोप्लास्ट हो गया और ये केंद्रक हो गया। क्लोरोप्लास्ट अब उतना बड़ा थोड़ी ना यहाँ पे इमेज बना सकते हैं, यहाँ पे फिर अब ढोलकाकार कोशिकाएं आ जाती हैं। अभी इसका हम नोमेनक्लेचर भी करेंगे, मतलब नामकरण भी करेंगे, सभी को अभी लेबलिंग करेंगे, अभी आप घबराइए नहीं, सबको लेबलिंग करेंगे। यहाँ से ये ढोलकाकार कोशिकाएं, यहाँ पे ऊपर एक होता है, इन सभी के ऊपर होता है एक क्यूटिकल मेम्ब्रेन की परत, क्यूटिकल मेम्ब्रेन की परत, और जहाँ ये छेद होता है क्यूटिकल नहीं होता है। यहाँ पे फिर से होगा, क्यूटिकल शुरू हो जाएगा। अभी ये सब हम बताएंगे ये क्या क्या है, स्ट्रक्चर पहले बनाते जाइए आप। फिर होता है पेलिसैड पैरेन्काइमा, जिसको स्तंभ कोशिका भी हम बोलते हैं, स्तंभ कोशिका। ऐसे स्तंभ की तरह ये दिखता है, खंबे की तरह दिखता है, और ये भी अंदर से खोखला होता है, लेकिन इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक। क्लोरोप्लास्ट हो गया। ऐसे ही और सारी कोशिकाएं बना सकते हैं, और इनमें अंतराकोशिकीय स्थान थोड़ा ज़्यादा होता है, इनमें अंतराकोशिकीय स्थान इसकी अपेक्षा ज़्यादा होता है। और क्यों ज़्यादा होता है अभी हम बताते हैं, बस आप बनाते जाइए। हम ऊपर से पत्ती को अभी बनाते आ रहे हैं। देखिए ये मोटाई है, कहाँ गया हमारा पत्ता, देखिए ये पत्ती है, ये ऊपर का पार्ट है पत्ती का, और ये नीचे का पार्ट है, ठीक। तो अभी ऊपर से धीरे धीरे नीचे की तरफ बनाते आ रहे हैं। इस पत्ती के मोटाई में इतना सारा स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है, इस पत्ती के मोटाई में इतना सारा स्ट्रक्चर दिख रहा है, अभी ऊपर से नीचे तक बनाते आ रहे हैं। ये हो गया आपका पेलिसैड पैरेन्काइमा या स्तंभ कोशिकाएं, स्तंभ कोशिकाएं। ऐसे ही हम बना दे रहे हैं जल्दी जल्दी, ठीक।
इसे बन गया, ठीक, इतना ही रहने दीजिए, काफी। इसके बाद होता है स्पंज पैरेन्काइमा, और ये इरेगुलर होता है, गोल भी हो सकता है, कैसे भी होता है। इसको भी ब्लैक से ही बनाते हैं, क्यों हम ब्लू से बना रहे हैं। इन सभी में भी क्लोरोप्लास्ट है, ऐसा नहीं है कि सब में क्लोरोप्लास्ट नहीं है, सब में क्लोरोप्लास्ट है। ब्लू से जो भी बना रहे हैं क्लोरोप्लास्ट है, ठीक। अभी हम लेबलिंग भी करेंगे। ये क्लोरोप्लास्ट, बहुत सारा इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। नीचे आ गया आपका स्पंज पैरेन्काइमा, और ये स्पंज पैरेन्काइमा ज़्यादातर लगभग गोल होता है, मतलब ये गोल कोशिकाएं हैं। ये जितना भी बना रहे हैं कोशिकाएं ही हैं, बस स्ट्रक्चर अलग अलग है। ये ढोलक के आकार की थी, ये खंभे के आकार की है, ये गोल गोल है, ऐसे कुछ है। तो ये जो है ये क्या है, स्पंज पैरेन्काइमा है, स्पंज पैरेन्काइमा। इसके नीचे थोड़ा सा यहाँ पे हम बना लेते हैं, अभी हमको और नीचे भी जगह चाहिए, ठीक, इसको बनाने के लिए। ये हो गया स्पंज पैरेन्काइमा, ठीक। स्पंज पैरेन्काइमा में हम यहाँ पे बना लेते हैं क्लोरोप्लास्ट। इसमें भी भर भर के क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। ये आप क्लास 9th में पढ़े होंगे कि क्लोरोप्लास्ट में थैलेकाइड मेम्ब्रेन में, थैलेकॉइड जो मेम्ब्रेन होता है उसमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल वड़क होता है। तो ये हो गया पत्ती का स्ट्रक्चर। अब इसके नीचे एक और चीज़ होता है, फिर से ये परत आ जाता है, फिर से इस पत्ती को ढकने वाला परत आ जाता है। ये ढोलकाकार कोशिकाएं आ जाती हैं, जिनमें कि केवल केंद्रक होता है, न कि क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इसमें नहीं होगा, ठीक। यहाँ से आप चाहें, इसमें ज़्यादातर नीचे की तरफ ना ज़्यादातर पर्णरंध्र होते हैं, ये छेद जो होता है ज़्यादा होता है। तो इधर हम 2 बना दे रहे हैं समझने के लिए, इधर हम समझने के लिए 2 ठे बना दे रहे हैं पर्णरंध्र। कि अंदर की तरफ पर्णरंध्र की संख्या ज़्यादा होती है। यहाँ पे भी एक बना देते हैं। बस हमारे साथ साथ अभी बनाइए, अभी हम समझाते हैं। ये स्ट्रक्चर बन गया। ये स्ट्रक्चर जो है एग्जाम में आएगा, ये 90% आशा है कि ये स्ट्रक्चर आएगा बनाने के लिए। आपको कहेगा पत्ती की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, तो कैसे करेंगे, इसको बनाना पड़ेगा, लेबलिंग करना पड़ेगा। लेबलिंग का मतलब सबका नाम लिखना पड़ेगा, कौन क्या है, ठीक। तो ये हो गया पूरा पत्ती का संरचना। अब इसमें और कुछ नहीं बनाना है, बस इतना ही बनाना था, और कुछ ज़्यादा नहीं बनाना था, ठीक। देखिए इसमें तो क्लोरोप्लास्ट है, इसमें क्लोरोप्लास्ट है, इन सभी ढोलकाकार कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट नहीं है। ये कैसे हम देख रहे हैं, तो पत्ती के मोटाई में इतना सारा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इतना पतला पत्ती होता है उसी में दिख रहा है। जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं वो बहुत पतली होती हैं, उसी पतले से स्ट्रक्चर में इतना सारा चीज दिख रहा है हमको। अब ये जो होता है ऊपर वाला जो होता है, इसको बोलते हैं क्यूटिकल मेम्ब्रेन। क्यूटिकल मेम्ब्रेन, क्यूटिकल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, ये क्यूटिकल मेम्ब्रेन है। अब ये क्यूटिकल मेम्ब्रेन कैसा होता है, देखिए पत्तियों के ऊपर से आप कभी कभी ऐसे देखे होंगे झिल्ली टाइप का उकचता है, वो झिल्ली क्या है, वही क्यूटिकल मेम्ब्रेन है। तो ये क्यूटिकल मेम्ब्रेन हो गया। इसको बोलते हैं इपीडर्मिस। क्या बोलते हैं, इपीडर्मिस। इसको बोलते हैं इपीडर्मिस को हिंदी में बोलते हैं अधिचर्म। क्या बोलते हैं, अधिचर्म, अधिचर्म। मतलब पत्ती का ये चमड़ा बना रहा है, दोनों तरफ देख रहे हैं, क्यों है दोनों तरफ, इसलिए है कि पत्ती का चमड़ा बना रहा है, दोनों तरफ से पत्ती को ढका हुआ है। इसको बोलते हैं स्तंभाकार कोशिकाएं, स्तंभाकार या स्तंभाकार कोशिका।
या पेलिसैड पैरेन्काइमा। पेलिसैड पैरेन्काइमा। लेबलिंग भी कर लेते हैं अभी, उसके बाद हम आपको सारा चीज समझाएंगे। ठीक, ये हो गया स्पंज पैरेन्काइमा। स्पंज पैरेन्काइमा। इसके बाद आता है, ये फिर से आ जाता है वही अधिचर्म। अधिचर्म जिसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, ये फिर से आ जाता है क्यूटिकल। क्यूटिकल इसको बोलते हैं पर्णरंध्र। ये जो छेद है इसको बोलते हैं पर्णरंध्र। इसको बोलते हैं, ये जो कोशिका है जिसमें क्लोरोप्लास्ट है, इसको बोलते हैं द्वार कोशिकाएं। ये अभी सब हम पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है। द्वार कोशिकाएं, ये सब आप लेबलिंग कर लीजिए और स्ट्रक्चर बना लीजिए। इन दोनों को मिला करके हम बोलते हैं पर्णमध्योतक। पर्णमध्योतक, मध्योतक, मध्योतक। ठीक, पर्णमध्योतक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेसोफिल सेल्स। ठीक, मेसोफिल सेल्स सुने होंगे, पत्तियों में मेसोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है, ये सब सुने होंगे आप क्लास 9th में। वही स्ट्रक्चर यहाँ पे हमको अब पढ़ना है। अब ये स्ट्रक्चर ऐसा है कि आप बना लिए होंगे, नहीं बनाए हैं तो वीडियो को रोकिए फिर बनाइए, उसके बाद अब हम समझाते हैं। देखिए, इसमें ये जो है स्ट्रक्चर हमको पत्तियों की मोटाई में दिख रहा है। जैसे हमारे ऊपर पूरा चमड़ा चढ़ा हुआ है, अंदर मांस है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा ऊपर से एगो कवरिंग हुआ है, हमारा ढक्कन लगा हुआ है। ढक्कन क्या है? चमड़ा है। वैसे ही पत्तियों के ऊपर चमड़ा होता है, और वो डबल लेयर का चमड़ा होता है। एक तो मेम्ब्रेनस होता है और एक कोशिका का चमड़ा होता है। ये जो ढोलकाकार कोशिका दिख रही है, इसको अधिचर्म बोल रहे हैं। ये पत्तियों का चमड़ा बना रही है, यानी कवरिंग कर रही है पत्तियों की। पत्तियों की कवरिंग कर रही है, पत्तियों को ढक रही है। इस पत्ती के ऊपर पहले जानते हैं क्या होगा? पहले होगा क्यूटिकल मेम्ब्रेन, मतलब बहुत पतली झिल्ली टाइप का स्ट्रक्चर होगा। क्यूटिकल मेम्ब्रेन बहुत पतली, बहुत पतली। और समझ सकते हैं इतना पतला पत्ती है तो इस पर कितना पतला झिल्ली होगा, बहुत पतला झिल्ली होगा। तो उस पतले झिल्ली को हम बोलते हैं क्यूटिकल मेम्ब्रेन। क्यूटिकल मेम्ब्रेन। उसके नीचे जस्ट देखेंगे तो इस तरह की कोशिकाएं होंगी, ढोलकाकार कोशिकाएं, ढोलक के आकार की, जो अंदर से खाली होंगी। और इसमें डबल लेयर होगा, मतलब कि बीच में क्या होगा? दोनों लेयर के बीच में इसका कोशिका द्रव्य होगा और केंद्रक होगा। ये जो कोशिकाएं हैं इनको बोलते हैं इपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? इपिडर्मिस। इसको इंग्लिश में भी लिख ही देते हैं हम, इपिडर्मिस। इपिडर्मिस स्पेलिंग सही है कि नहीं है? इपिडर्मिस सही है स्पेलिंग, कोई दिक्कत नहीं है। इपिडर्मिस, तो ये इपिडर्मिस इसके नीचे होगा। देखिए, पहले पत्ती में क्या आया? पत्तियां कहाँ गया? देखिए, ये पहले पत्ती में क्या आया? पहले ऊपर से एक झिल्ली है, उसके नीचे पत्ती का चमड़ा लगा हुआ है, पत्तियों का चमड़ा लगा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं अधिचर्म यानी कि क्यूटिकल मेम्ब्रेन। तो दो लेयर का पत्तियों का कवरिंग है। पहला तो झिल्ली से कवर किया जाता है, और उसके अंदर क्या है? ये अधिचर्म है यानी एपिडर्मिस है। फिर अंदर दो तरह की कोशिकाएं उपस्थित हैं। जैसे जो कवरिंग है वो पत्तियों के दोनों तरफ है, ऊपर भी है नीचे भी है। ऊपर पहले क्या होगा? पहले मेम्ब्रेन होगा, फिर क्या होगा? फिर से ये एपिडर्मिस यानी अधिचर्म की कोशिकाएं होंगी। फिर पत्ती के नीचे से आप देखेंगे, अब पत्ती को पलट दीजिए, अब देखेंगे तो फिर से ऊपर क्या है? तो क्यूटिकल मेम्ब्रेन है, और फिर उसके नीचे क्या है? तो ये अधिचर्म की कोशिकाएं। जैसे नीचे से देख रहे हैं तो क्यूटिकल मेम्ब्रेन, फिर अधिचर्म यानी एपिडर्मिस। तो ये आ गया। तो ये जो है पत्तियों को कवर कर रहे हैं, कवरिंग बना रहे हैं। अब इसके अंदर जो भी मटेरियल है, जैसे हमारे चमड़ा के अंदर पहले क्या है? मांस है चारों तरफ, और उसके अंदर जो भी मटेरियल है, हड्डी है, हमारा ऑर्गन है, सब कुछ है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा कवरिंग हुआ है पहले चमड़ा और मांस से। वैसे यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्यूटिकल मेम्ब्रेन है और एपिडर्मिस है, जिससे पत्तियों की कवरिंग हुई है। और इसके अंदर दो तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, और पहले जो कोशिका है वो लंबी लंबी कोशिका है। उन लंबी लंबी कोशिकाओं को स्तंभ कोशिकाएं बोलते हैं।
स्तंभ कोशिकाओं का मतलब कहाँ से कि ये स्तंभ के आकार की हैं, खंभे के आकार के हैं। खंभे को हम क्या बोलते हैं? स्तंभ बोलते हैं। तो खंभे को पुराने जमाने में स्तंभ बोला जाता था, अभी भी शुद्ध हिंदी में बोलिएगा तो स्तंभ। तो ये खंभे को स्तंभ बोला जाता है, इसलिए स्तंभाकार कोशिकाएं हैं, तो स्तंभाकार कोशिका इसको बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम है जिसको बोलते हैं पेलिसैड पैरेन्काइमा। ठीक। अब कुछ गोल गोल तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, कुछ गोल गोल कोशिकाएं होती हैं। उन गोल गोल कोशिकाओं को हम बोलते हैं स्पंजी पैरेन्काइमा। स्पंजी पैरेन्काइमा, ये जो नाम है इसको तो याद ही करना होगा। स्तंभ वाला तो याद हो जा रहा है, स्तंभ कोशिकाएं या पेलिसैड पैरेन्काइमा। और ये जो गोल गोल कोशिकाएं इसको स्पंज पैरेन्काइमा बोलते हैं। और स्पंज पैरेन्काइमा कैसी होती हैं? गोल गोल होती हैं। स्पंज पैरेन्काइमा और स्तंभाकार कोशिका यानी पेलिसैड पैरेन्काइमा, इन दोनों में क्लोरोप्लास्ट आपको दिख रहा है। ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है ये क्या है? ब्लू कलर का जो दिख रहा है ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्लोरोप्लास्ट। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होती हैं? आप क्लास 9th में पढ़े हैं कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखिएगा, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर इसमें दिख रहा है आपको। सिक्के के आकार के कुछ स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जो एक के ऊपर एक हैं। उन्हीं सिक्के के आकार के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? थैलेकॉइड बोलते हैं। और थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में जो होता है क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। तो इसीलिए ये इमेज भी हम लाए हुए थे, तो इसमें आप ये देख सकते हैं। अब ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर हम अभी देखे हैं कि क्लोरोफिल होता है, यानी पत्तियों पे ऊपर क्लोरोफिल नहीं है, ना ही एकदम नीचे क्लोरोफिल है, पत्तियों में बीच में क्लोरोफिल है। ये जो पत्ती है इसमें ना तो ऊपर क्लोरोफिल है ना तो नीचे क्लोरोफिल है, इसके बीच में क्लोरोफिल भरा हुआ है। और वो कौन कौन सी कोशिकाएं हैं जिसमें क्लोरोफिल है या क्लोरोप्लास्ट है? तो वो कोशिका है पेलिसैड पैरेन्काइमा और स्पंज पैरेन्काइमा। और ये पत्तियों में बीच में है दोनों, ये पत्तियों में दोनों कोशिकाएं बीच में हैं, इसलिए इन दोनों को मिला करके बोल दिया जाता है पर्णमध्योतक यानी मीजोफिल सेल्स। क्या बोला जाता है? मीजोफिल सेल्स। तो ये जो स्पंज पैरेन्काइमा है या पेलिसैड पैरेन्काइमा है, इन दोनों कोशिकाओं को मिला करके बोल दिया जाता है पर्णमध्योतक, यानी कि पत्ते के बीच के कोशिकाओं का समूह है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं पर्णमध्योतक। कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं? उत्तक बोलते हैं, जो कि एक तरह के कार्य करें। वैसे उत्तक का डिफिनेशन अलग है, वो देखा जाएगा, वो क्लास 9th में होता है, हमको बस यहाँ पे पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए, तो बीच के जो भी कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं को हम बोल रहे हैं पर्णमध्योतक, यानी बीच में है इसलिए पत्ते के बीच में है इसलिए पर्णमध्योतक। और इस पर्णमध्योतक कोशिकाओं में क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल। इतना तक आपको समझ में आया। अब हमको सारी चीजें समझ में आ गई कि पत्ते में क्यों ऐसा हो रहा है। अब जो पौधे का जो भूरा भाग होता है, भूरे कलर का तना होता है, उसमें ये क्लोरोफिल नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। और क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो क्लोरोफिल नहीं होगा, और क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्रकाश का एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा। सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करने का कार्य यही क्लोरोफिल करता है। तो जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा तब तक क्या पेड़ पौधे अपना भोजन बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। हमारे पास सब सामान है भोजन बनाने के लिए, आटा है, सब्जी है, सब चीज़ है, खीर पूरी बनाना है हमको मालूम है, दूध है, सब कुछ रखा हुआ है, लेकिन गैस ही खत्म हो गया, एलपीजी गैस हमारा खत्म हो गया, तो हम बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। वैसे ही यहाँ पे है, अगर आपके पास क्लोरोफिल है तो क्लोरोफिल क्या करेगा? प्रकाश को अवशोषित करेगा, तो सूर्य के प्रकाश से एनर्जी बनेगी जिससे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाएंगे। लेकिन ये जो पौधे का भूरा भाग होता है, भूरा तना होता है, इसमें क्लोरोफिल नाम का कोई चीज़ें नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट होता ही नहीं है, इसीलिए ये भूरा है। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां हरी होती हैं या तने हरे होते हैं। तो जो भाग हरे हैं उसमें क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, सूर्य के प्रकाश को सोख करके ऊर्जा बना देगा। यहाँ पे भूरे भाग में नहीं है, इसलिए यहाँ पे भोजन नहीं बनता है। इसीलिए पत्तियां जो होती हैं इसके अंदर क्या बनता है? भोजन बनता है। तो अभी तक आपको समझ में आया। और ये जो आपको खाली खाली जगह पत्तियों में दिख रहा है, ये खाली खाली जगह, इसको हम बोलते हैं वायुकोश। वायुकोश। अब ये वायुकोश क्यों है? सब समझिए कि ये स्ट्रक्चर ऐसे क्यों बना हुआ है। ये वायुकोश कोशिकाओं के बीच में कहाँ कहाँ इतना खाली जगह है? पत्ती इतना पतला है, इतना खाली जगह छोड़े हैं, ये जगह को हम बर्बाद क्यों किए हुए हैं?
तो इस जगह को इसलिए खाली छोड़ा गया है, प्रकृति ने इसलिए इस जगह को खाली छोड़ा है पत्तियों में, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड आएगा तो रहेगा कहाँ, उसको रखने के लिए जगह चाहिए कि नहीं चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो पत्तियां अवशोषित करती हैं इन्हीं रंध्रों द्वारा, इस पत्तियों के छेद द्वारा, पत्ती के ऊपर भी छेद होता है, नीचे भी छेद होता है, तो इन छेदों के द्वारा पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड चलाएगा, आके इस खलिका जगहिया में बैठ जाएगा, रह जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे खाली जगह है जिसको हम बोलते हैं वायुकोश। तो अब सारा सामान आ गया और ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर क्लोरोफिल है, ये प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेगा, अब भोजन बन जाएगा पेड़ पौधों का। इसीलिए हमको समझना जरूरी था पत्तियों का स्ट्रक्चर। अब एक बात आप याद रखिएगा कि एपिडर्मिस की कोशिका में कोई पूछेगा क्लोरोप्लास्ट होता है, नहीं होता है। एपिडर्मिस ये कोशिकाएं हैं, ये जो ढोलकाकार हैं कोशिकाएं, ये जो ऊपर का दिख रहा है अधिचर्म, इन कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट है, नहीं है। कोई पूछेगा कि बाबू द्वार कोशिकाएं जो हैं, जो छेद के पास की कोशिकाएं, उसमें क्लोरोप्लास्ट है। तो एपिडर्मिस के साथ जो द्वार कोशिकाएं हैं जो कि पत्तियों में छेद का निर्माण कर रही हैं, उन कोशिकाओं में तो क्लोरोप्लास्ट है, लेकिन ये जो एपिडर्मिस की कोशिकाएं हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है। समझ रहे हैं, इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है। अगर आप इसको लिख चुके हैं तो अब चलिए इसको, अगर आप बना चुके हैं तो इसको हम थोड़ा सा लिखेंगे, इसमें कुछ पॉइंट, बिना पॉइंट लिखे कुछ भी होने वाला नहीं है। समझ में आया? तो अब यहाँ से छापना हम शुरू करते हैं। पत्तियों के दोनों तरफ 2 पॉइंट हम पिछले लेक्चर में लिख लिए थे, ये तीसरा पॉइंट है, इसी में लिखना है। पत्तियों के दोनों तरफ क्रिटिकल मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है। हम अपने भाषा में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, किताबी भाषा लिखना जरूरी नहीं है। कवरिंग होती है। फिर चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे कि क्रिटिकल के नीचे, क्रिटिकल दोनों तरफ, क्रिटिकल के नीचे, पूरा स्ट्रक्चर लिख रहे हैं हम, दोनों तरफ क्रिटिकल के नीचे, क्रिटिकल के नीचे अधिचर्म की कोशिकाएं, अधिचर्म यानी कि एपिडर्मिस वहां पे लिख दिए हैं, कि कोशिकाएं क्या होती हैं? अधिचर्म की ढोलकाकार कोशिकाएं, ऐसे इसका आकार भी लिख दीजिए, ढोलकाकार कोशिकाएं, ढोलकाकार कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, जिनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। अगर ये पूछ दिया कि क्या जो एपिडर्मिस की कोशिकाएं उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, तो आप कह देंगे हाँ, तो गलती हो जाएगा। तो जिनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, ठीक, चौथा पॉइंट हो गया। आगे भी लिख सकते हैं, इसी पॉइंट में अब लिख देते हैं, हम पॉइंट नहीं बढ़ाएंगे, रहने दीजिए इतना ही। चाहे आप पॉइंट वाइज भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या लिख सकते हैं कि दोनों अधिचर्म की कोशिकाओं के बीच में, दोनों अधिचर्म की कोशिकाओं के बीच में, सिंपल लिखिए, अधिचर्म के बीच में पर्णमध्योतक
पर्णमध्योतक कोशिकाएं होती हैं। इन दोनों को मिलाकर के पर्णमध्योतक कोशिकाएं बोल दे रहे हैं। कोशिकाएं होती हैं। ठीक, ज्यादा पोथी नहीं बनाना है तो अब यहाँ पे लिख लीजिए पर्णमध्योतक कोशिका। पर्णमध्योतक, पर्णमध्योतक। ऐसे हमारे राइटिंग पे आज न जाइएगा, वैसे तो रोजे सही नहीं होता है, आज क्या कोई दिक्कत नहीं है, राइटिंग से कोई लेना देना नहीं है। पर्णमध्योतक, इसमें एक होता है स्तंभाकार, इसको बोलते हैं पेलिसैड पैरेन्काइमा। पेलिसैड पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा। और दूसरा होता है स्पंज पैरेन्काइमा। स्पंज पैरेन्काइमा। अब इसका अगर आप नोट्स देखेंगे ना, एकदम अलग होगा, एकदम अलग होगा, पूरा पूरा यहाँ से अलग होगा, आप देखने जाएंगे तो। दूसरा क्या है, स्पंज पैरेन्काइमा। इस दोनों के बीच में हम थोड़ा सा ब्लैक मार्कर से सेपरेटिंग कर देते हैं। ये जो होता है स्तंभाकार होता है, स्तंभाकार। इसमें ये जो है गोलाकार होते हैं, ज़्यादातर गोलाकार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये जो होता है, इन दोनों में क्या होता है, यहाँ पे यहीं पे लिख लीजिए कि दोनों में, इसमें क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। होता है हम लिख दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा उपस्थित होता है। ठीक है, जो यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं है इसीलिए लिख दिए हैं। अब आप इसको नोट कर लिए, तो अब हम इन सभी चीज़ों को मिटाते हैं और मिटा करके और फिर इसको और ज़्यादा आगे थोड़ा सा लिखते हैं। जो भी हमको लिखना है, जो भी हम पढ़े हैं वही लिख रहे हैं, जैसे जैसे स्ट्रक्चर बना हुआ है वही सब लिख रहे हैं, समझ रहे हैं ना। इसको आप लिख लिए होंगे, आशा है। चलिए, मृदुतक कोशिकाओं के बीच में कुछ खाली स्थान पाए जाते हैं जिनमें गैसों का आदान प्रदान होता है, जिनसे गैसों का आदान प्रदान संभव हो पाता है। ठीक, अभी पत्तियों का स्ट्रक्चर ये हेडिंग चल रहा है, हेडिंग हम भूल करके मिटा दिए हैं। पत्तियों की संरचना, हेडिंग आप लगा लीजिए, पत्तियों की संरचना। ठीक, और कौन सा पॉइंट था, छठवां पॉइंट था, पर्णमध्योतक कोशिकाओं के बीच में, पर्णमध्योतक, मध्योतक का है, बार बार गलत लिखा रहा है, मध्योतक कोशिकाओं के बीच में, कोशिकाओं के बीच में क्या होता है, पर्णमध्योतक कोशिकाओं के बीच में वायु कोश, कुछ खाली स्थान होता है, कुछ खाली स्थान होता है जिसे वायु कोश कहते हैं, जिसे वायु कोश कहते हैं, जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है। बाबू हम बहुत तेज लिख रहे हैं इसलिए राइटिंग वाइटिंग मत देखिएगा। ठीक, तो ये हो गया पत्तियों का स्ट्रक्चर। ऊपर क्या होता है, तो ऊपर कहीं कहीं पत्तियों में एपिडर्मिस के स्थान पर द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिससे कि पर्णरंध्र का निर्माण होता है। सातवां पॉइंट लिखेंगे, कुछ स्थानों पर अधिचर्म कोशिकाओं की जगह, कोशिकाओं के स्थान पर द्वार कोशिकाएं होती हैं,
जिनसे पर्णरंध्र का निर्माण होता है। ये पर्णरंध्र क्या है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्टोमाटा। पर्णरंध्र का निर्माण होता है, निर्माण होता है। ठीक, ये पर्णरंध्र क्या होता है, इसको स्टोमाटा बोलते हैं, पर्णरंध्र। और ये द्वार कोशिकाएं क्या होती हैं, आप पहले इमेज देखिए। ये था इमेज, अब का इमेज है जब हम पत्तियों को ऐसे, अब के मोटाई में नहीं देख रहे हैं, अब इसको ऊपर से माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं। इसे माइक्रोस्कोप लगाए और देखे, जब देखे तो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है। इसके नीचे भी देखने पे इस तरह का ही स्ट्रक्चर दिखता है। तो अब पत्ती के ऊपर और नीचे हम झांक के देख रहे हैं माइक्रोस्कोप से, तो जब ऐसे देखे तो हमको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखा जो आपके स्क्रीन पे इस समय दिख रहा है, यही। ठीक, अब ये इस तरह का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे, इसमें छेद कुछ कुछ दिख रहा है, कुछ कुछ छेद दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो वही छेद जो है ना, वही जो रंध्र है ना, उसी को हम बोलते हैं पर्णरंध्र। और अभी जो हम बनाए थे उसमें भी ये दिख रहा था। और कैसे दिख रहा था, तो देखे होंगे कि ये कौन सी कोशिकाएं थी, एपिडर्मिस कोशिकाएं, और इसमें ऐसे कोशिकाएं बनी हुई थी, ये ऐसे कोशिकाएं बनी हुई थी। तो ये जो था, यही छेद क्या था, पर्णरंध्र था। पत्ती के अंदर जाने के लिए, जो गैसों को जाने के लिए ये रास्ता था, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, पर्णरंध्र बोल दे रहे हैं। और जहाँ पे पर्णरंध्र उपस्थित है वहाँ पे क्यूटिकल नहीं है, क्यूटिकल नहीं है। अभी हम बनाए भी थे तो बनाए थे, समझ में आ रहा है? इसे इमेज हटाया ही नहीं तो आपको दिखाई नहीं, यहाँ से ऐसे बना सकते हैं। ये जो बनाए थे यही था पर्णरंध्र। पर्णरंध्र यही दिख रहा था उसके मोटाई में, पत्तियों की मोटाई में दिख रहा था। ये जो छेद है इसी को पर्णरंध्र बोलते हैं। पत्तियों में ऊपर और नीचे दोनों तरफ बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं ये रंध्र, और इन्हीं को पर्णरंध्र बोलते हैं।